नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगली कहानी में। रजनी एक 27 साल की बेहद खूबसूरत परी है। उसके मॉम डैड दोनों जॉब करते हैं। रजनी अपने मॉम डैड की इकलौती पुत्री है। उसके घर पर सर्वेंट्स के अलावा सिर्फ वो ही रहती है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर रजनी को अकेलापन बहुत महसूस होता था। उसके दिमाग में हर वक्त घूमना व प्रेम की बातें ही घूमती रहती हैं। रजनी को हमेशा जान पहचान का कोई न मिल जाए, इसका डर रहता था, तो अपने शहर में ऐसा कुछ भी बातें नहीं करती थी। इसके लिए रजनी अक्सर दूसरे शहर में कुछ दिन के लिए चली जाती थी। किसी होटल में रुककर वो अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करती और आनंद भी कर लेती थी। अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने के बाद वो अपने शहर वापस आ जाती थी। रजनी हमारे कॉलेज की दोस्त थी, तो अपनी सारी बातें मुझे बताया करती थी। हालांकि अब हमारी बातें उतनी नहीं हो पाती। अभी कुछ दिन पहले ही रजनी ने अपनी एक कहानी अपनी ही जुबानी मुझे सुनाकर गई। तो दोस्तों, लेते हैं कहानी का आनंद रजनी के संग। एक बार मुझे जब किसी अनजान आदमी से बातें करने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने एक लग्जरी ट्रेवल्स की बस में टिकट बुक किया। लेकिन मैंने फॉर्म में फीमेल ही जगह मेल भर दिया। वो बस सेमी स्लीपर थी। उसमें सीट को पीछे फैलाकर बैठने की व्यवस्था थी। मतलब आप बस की सीट को पीछे झुकाकर पैर पसार सकते हैं, मगर बर्थ जैसी व्यवस्था नहीं थी कि लेट सकें। क्योंकि मुझे किसी के साथ शोर नहीं मचाना था, बस प्रेम की बातें मेरा मकसद था। तो मेरे लिए बस की इस तरह की सीट मुफीद थी। रात को 10 बजे की बस थी। रात का भी फायदा था कि ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। मैं बस में चढ़ी और अपनी सीट पर बैठ गई। मेरे साथ वाली सीट अभी खाली ही थी। मैंने विंडो साइड बुक की थी ताकि मैं थोड़ी छिपी रहूं और लाइट ऑफ होने के बाद किसी को कुछ पता ना चले। बस चल पड़ी थी। 1 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई नहीं आया, तो मैं थोड़ी मायूस हो गई। फिर बस एक जगह रुकी खाने के लिए। आधे घंटे बाद बस वापस चली और लाइट्स वगैरह फिर से बंद हो गई। मुझे लगा कि मेरा आज का प्लान फेल हो गया, पर 10 मिनट आगे जाने के बाद बस रुक गई और एक लड़का बस में चढ़ गया। उसकी सीट वही मेरे पास वाली थी। पहले मुझे देखकर वो थोड़ा रुक गया और उसने फिर से अपनी सीट चेक की। वो मुझसे बोला, आपकी सीट यही है क्या? मैंने कहा, हाँ, गलती से ये मैंने बुक कर ली थी और जेंडर सेलेक्ट नहीं किया था। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठ जाइए। अब वो बैठ गया और उसने बैग रखकर खुद को सीट पर एडजस्ट किया। उसने सीट को थोड़ा पीछे पुश कर दिया। इससे मुझे लगा कि क्या करना चाहिए। ये तो सोने का जुगाड़ बना रहा है। मैंने उससे बातें करनी शुरू कर दी। फिर उसे ऐसा दिखाया कि मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। मैंने अपने बैग से चादर निकाल कर ओढ़ ली। बस की लाइट्स पूरी ऑफ थी। वो मुझे देखने लगा तो मैं सोने का नाटक करने लगी। मैं समझ गई कि मेरा काम हो गया। वो अपनी इच्छा जाहिर करने लगा। 2 मिनट के बाद मैंने उसके इच्छा को रोक दिया। वो घबरा गया। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने सॉरी बोला। मैंने कहा, सॉरी मतलब? वो बोला, आपका सद्भाव अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने अपनी इच्छा जाहिर कर दिया। मैंने कहा,
बहुत इच्छा हो रही है क्या? वो मेरी बात से डर गया और बोला, सॉरी मैम, मैं सच कह रहा हूँ। तभी मैंने उससे कहा कि चलो मान लेती हूँ कि तुम प्रेम से अपनी इच्छा जाहिर कर रहे थे। अब अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो तो मेरी भी इच्छा पूरी कर दो। उसने मेरी बात सुनी तो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो, अब पूरी भी करो इच्छा। वो कुछ नहीं बोला और सीधा बैठ गया। उसे लगा कि मैं उसको धमकी दे रही हूँ। मैंने उसको मार्गदर्शन दिखाया और कहा, प्रेम से इच्छा पूरी करो, रुक क्यों गए? वो मेरी तरफ फिर से देखने लगा। शायद उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैं उससे ये सब बातें करने के लिए कह रही हूँ। वो धीरे से बोला, आप वास्तव में बात करना चाहती हैं? मैंने कहा, कैसा? वो फिर से सकपका गया, मगर इस बार उसने कुछ साहस दिखाया। वो प्रेम भरी बातें करना चाहती हो? मैं हंसकर बोली, तुम सिर्फ उतना करो जितना कहा है। वो मुझसे आगे बढ़ने का रास्ता पूछने लगा तो मैंने उससे कहा, ज़्यादा अंदर मत जाओ, पर मैं तुम्हें थोड़ा सफ़र करा सकती हूँ। वो मेरी बात से खुश हो गया। बस में बहुत अंधेरा था तो ये सब बातें आराम से हो रही थीं। रात के 12 बज चुके थे तो सब सोए पड़े थे। मैंने उससे कहा कि तुम बाहर देखते रहना, कोई दस्तक तो नहीं दे रहा। अब प्रेम भरी बातों का सफ़र शुरू हो चुका था। यह बातों का सफ़र जब तक चलता रहा तब तक मुझे आनंद नहीं आ गया था। फिर मैंने कहा, अब बस मुझे सोना है। फिर रात को 3 बजे उसने मुझे जगाया और बोला, कुछ बातें हो जाएं? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, मेरी बातों का जज्बात बाहर हो गया है और मेरा बातें करने का बहुत मन कर रहा है। मैंने उसको देखा तो सच में प्रेम भरी बातें करना चाहता था। मैंने उससे कहा, मैं फिर से बातें कर लेती हूँ। उसने कहा, ओके। इस बार उसे और मुझे बातों में बहुत आनंद आया। अब तक सड़क पर थोड़ा थोड़ा उजाला दिखने लगा था। सुबह उसका स्टॉप जल्दी आ गया और वो उतरने से पहले मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांगने लगा, दोबारा मिलने के लिए और अपने साथ चलने के लिए बोलने लगा। मैंने उससे कहा, बस नमस्ते, ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। मुझे तुमसे अब कभी नहीं मिलना है। यही तुम्हारे और मेरे लिए ठीक है। वो बहुत देर तक रिक्वेस्ट करता रहा। फिर उसका स्टॉप आने पर वो उतर गया। उसे लगा कि मैं उसकी बात नहीं सुनूंगी। वो मायूस होकर नीचे उतर गया और बाय बोल चल दिया। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को यह कहानी? लाइक और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। कहानी को शेयर करें। अगर आपको ऐसे ही प्रेम की नई नई कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।